नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द राइट न्यूज़ में। मैं आप सभी के साथ कामाक्षी डोगरा। दोस्तों 27 मई को रोहित भट्ट जी ने कुलदीप सुदेशी जी जो स्टेट अवार्डी हैं इनका इंटरव्यू किया था और तब बात हुई थी कि जम्मू में जो है मास्टर्स हो रही है परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर। तो तब हमने बातचीत की थी और तब बताया भी था किस तरीके से जितने भी बच्चे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर जो है इंटरेस्टेड है वो किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और अब कुछ महीनों के बाद जो है इनके बैनर तले जो है एक प्ले हो रहा है और उसी पे हम बातचीत करेंगे। इस समय मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में जब जैसे ही हुआ था मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट की बात शुरू हुई थी तब आपका इंटरव्यू लिया गया था और तब आपने बहुत विश्वास बताया था कि बच्चे जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ऐसा हुआ भी। अब इतने टाइम के बाद पहली प्रोडक्शन जो है वो होने जा रही है अभिनव थिएटर में, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके का बच्चों का रिस्पॉन्स रहा है इतने महीनों में? मैं द राइट न्यूज़ के माध्यम से आप सबको सबसे पहले बधाई देता हूं कि सभी जो जम्मू कश्मीर के जो कला प्रेमी हैं उन सब के लिए एक गर्व का अवसर है कि आज हमारे क्षेत्र में, हमारी यूटी में डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स फल फूल रहा है। और पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को छोड़ के अगर देखें तो किसी और यूनिवर्सिटी में नॉर्थ इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में थिएटर आर्ट्स नहीं है। तो आपने जब पिछली बार मेरा साक्षात्कार किया था उसमें हमने सभी लोगों से इसके बारे में अवगत कराया था। बिल्कुल। परंतु अब एक शुभ अवसर और आ रहा है आप सबके लिए कि हम अपनी पहली प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं जस्मा, जिसका अनुवाद हमारे यहाँ जम्मू के बहुत ही प्रसिद्ध नाट्यकार श्री कवि रतन जी ने किया था। उसी का हम मंचन करने जा रहे हैं और वी आर प्राउड कि हमारे डिपार्टमेंट में डॉक्टर अभिषेक भारती जैसे और अपर्णा कपूर जैसे हमारे टीचिंग फैकल्टी में हैं और इसका संगीत हमारे विशाल पंडिता जी ने दिया है और मुझे आशा है आप सबको पसंद आएगा। और मैं आप सभी को अनुरोध करता हूं द राइट न्यूज़ के माध्यम से कि आप सभी कला प्रेमी ज़रूर आएँ देखने के लिए और आप अपने यहाँ के लोकल जो कलाकार हैं, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनका हौसला ज़रूर बढ़ाएं। सर इसकी वजह से कितना बूस्ट मिलेगा थिएटर को? क्योंकि थिएटर जम्मू में अगर हम बात करें प्लेज होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ऑडियंस उस हिसाब की नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। तो इसके बाद कितना बूस्ट मिलने वाला है? देखिए चैलेंजेस तो रहेंगे जी, टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। अब सोशल मीडिया का टाइम है, लेकिन हम उन चैलेंजेस को कैसे टैकल करते हैं, हमें भी नए नए टेक्निक्स, नए नए माध्यम जोड़ने पड़ेंगे। हमें नाटकों में वो कंटेंट अगर हम प्रॉपर डालें जो लोगों को पसंद है तो और अपने, लेकिन इसमें ये बात ज़रूरी है हमारे जो भारतीय नाटक या नाट्य परंपरा के इथिक्स हैं जी, उसको ना छोड़ें, उसको ना भूलें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये एक बोलते हैं ना ट्रांजिशन पीरियड है। मुझे लगता है अगले साल से लोगों को जब पता चल जाएगा कि नहीं एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हो गया है तो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ेगी। और देखिए ये जो बच्चे यहाँ से पास आउट होंगे तो डेफिनेटली कोई अपना थिएटर को बनाएगा, बिल्कुल, कोई एक पॉलिश होके एक किसी बाहर प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करेगा, तो बाकियों के लिए तो मोटिवेशन ऑब्वियसली बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आपने खुद देखा बच्चों को कि कितने एक्साइटेड लग रहे हैं बच्चे, ये सब कुछ काम करते। मैं देख रहा हूँ लगातार काम चल रहा है प्रॉपर्टीज को लेकर, कॉस्ट्यूम को लेकर। देखिए इस प्रोडक्शन की सबसे बड़ी खूबी अगर है कि ये है कि पूरी तरह से इंडिजीनियस है जी। जो बच्चे आप देख सकते हैं दाएं बाएं, यहाँ पे प्रॉप्स बना रहे हैं, कॉस्ट्यूम्स बना रहे हैं, इवन की सेट्स में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और हमने इसमें इस पूरी प्रोडक्शन में अगर हायर किया है तो शायद एक आध, जैसे मेकअप के लिए क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट है तो एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक इसमें मेकअप करें। तो इस प्रोडक्शन की खूबी ही यही है कि ये सारे जो बच्चे हैं सारे खुद अपने कॉस्ट्यूम्स प्रॉप्स बना रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आखिर में जाते जाते 2 तारीख के लिए जम्मू की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं आप सभी कला प्रेमियों से निवेदन करता हूँ 2 तारीख को 2 दिसंबर 2 बजे दोपहर को आप अभिनव थिएटर जरूर आएं और अपने बडिंग आर्टिस्टों का
हौसला ज़रूर बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो सिखा रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको कितना मज़ा आ रहा है बच्चों को सिखाने में और काम करने में। साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अभिषेक भारती जी है, असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीए और संगीत नाट्य अकेडमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्डी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनसे बातचीत करेंगे जो मास्टर्स परफॉर्मिंग आर्ट में जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई थी और उसके बाद जितने भी थिएटर लवर थे ना उनके अंदर एक जोश आ गया था इसको लेकर, और जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हो रहा था और अब इतने टाइम के बाद इनकी पहली प्रोडक्शन जो है वो 2 तारीख को अभिनव थिएटर में होने जा रही है। उसमें बातचीत करेंगे डॉक्टर अभिषेक भारती जी से। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक आप मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ। इनको जम्मू में हर कोई जानता है क्योंकि इतने अच्छे डायरेक्टर हैं। मैंने खुद इनके प्लेस देखे हुए हैं और ऑल ओवर इंडिया जो है इनके प्लेस जाते हैं। अब आप यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं जो थिएटर लवर है, और थिएटर एक बार फिर से जम्मू में रिवाइव हो रहा है क्योंकि पहले बहुत ज्यादा थिएटर होता था जम्मू में, लेकिन बीच में वो दौर खत्म हो गया, ऑडियंस भी कम। अब फिर से ये सब कुछ हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे उस प्ले के बारे में, थोड़ा बताइए हमें। देखिए, जहाँ तक आपने जम्मू में थिएटर रंगमंच की बात की आपने, तो कोरोना के बाद थोड़ी देर के लिए आया था फेज वो, लेकिन अब वो फेज मुझे लगता है चला गया है। अच्छी ऑडियंस है हमारे पास आज जम्मू में, थिएटर भी बहुत अच्छा हो रहा है हमारे जम्मू में। और जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की बात है तो ये हम जो नाटक करने जा रहे हैं उसका नाम है जस्मा, जिसे हमारे जम्मू के मॉडर्न थिएटर के गॉडफादर कहे जाने वाले कवि रतन जी ने डोगरी में ट्रांसलेट किया था। इस नाटक को ओरिजिनली शांता गांधी जी ने लिखा है गुजराती में, और इस नाटक का हम फोक थिएटर वर्जन खेलने जा रहे हैं। हमारे जम्मू की शायद ही कोई फोक थिएटर की फॉर्म होगी या फोक म्यूजिक की फॉर्म होगी जो हमने इस नाटक में ना रखी हो। तो जम्मू के पूरे लोक नाटक, हमारी लोक संस्कृति, उन सबको जोड़कर, और खासकर हमारे जम्मू की विलुप्त होती हुई फॉर्म है फोक थिएटर की हरण, हम उस पर इस नाटक को खेल रहे हैं। ये अपने आप में एक खास बात है क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हमारे जम्मू में बहुत कम होते हैं। मतलब पुराने समय से जब से हमारे यहाँ थिएटर खेलने की परंपरा है, तो तब से ही हम कहें तो इस तरह से एक फॉर्म को लेकर नाटक खेलना, खासकर जम्मू जैसे रीजन की किसी फॉर्म को लेकर नाटक खेलना, वो अपने आप में यहाँ बहुत कम हुआ है। और मुझे लगता है कि हमें ऑडियंस का एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा इसको लेकर। ये इन बच्चों की बात करें, ये बच्चे ऑलमोस्ट इतना बहुत कम है जो थिएटर के साथ जुड़े हैं, कुछ थिएटर को जानते हैं। इनके साथ काम करके कैसा लगा आपको? देखिए, बच्चों के साथ काम करना अपने आप में हमेशा ही अच्छा होता है क्योंकि वो एक नई एनर्जी लेकर आते हैं हमेशा से। मतलब और हर एक बच्चा अपने आप में खास होता है क्योंकि भगवान ने हर किसी को डांसर बनाया है, किसी को राइटर बनाया है। और हमारे इस नाटक की खास बात ये है कि इस नाटक के सारे गाने वो हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट करण ने ही लिखे हैं। यस, इस नाटक की सारी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज, कॉस्ट्यूम, हर चीज इसमें हमारे डिपार्टमेंट के बच्चे ही हैं। अब देखिए, पीछे अभी भी काम लगा है। मैं चाहूंगा आप बाद में इसमें एक लिस्ट डाल दीजिएगा बच्चों का। सारा का सारा काम इस नाटक का हमारे डिपार्टमेंट के बच्चे ही कर रहे हो। उसमें से 80 to 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका थिएटर से कोई बैकग्राउंड नहीं है। पहले ज्यादातर बच्चे थिएटर बैकग्राउंड से नहीं है, तो उस तरह के बच्चे भी हम इस डिपार्टमेंट में लेकर आ रहे हैं। और इस नाटक में हमारे साथ 40 से 50 जो बच्चे हैं वो इस नाटक में जुड़े हैं हमारे साथ, जो बैक स्टेज और ऑन स्टेज हमारी देखेंगे। तो अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी, एज ए टीचर भी, और इन बच्चों के लिए भी कि जम्मू के फोक फॉर्म्स को समझना। आज जो फॉर्म्स खत्म हो गई हैं उन्हें रिवाइव करने की कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता वो रिवाइव हो और हमारे लोगों को पता चले कि हमारा किस तरह का जम्मू का डोगरा कल्चर था। और ये बच्चे भी ब्लेस्ड है कि आप जैसे डायरेक्टर है जो उनको सिखा रहे हैं। और सर, आखिर में लोगों को क्या मैसेज ये लोग देखने आए, उनको एक बार छोटा सा ब्रीफ कर दीजिए। जी देखिए, हम ये नाटक जो है डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसे खेलने के लिए हमारे वाइस चांसलर, हमारी डीन मैम, हमारे कोऑर्डिनेटर सर, उन सभी का योगदान तो है ही, लेकिन साथ में ही साथ मैं जम्मू के उन थिएटरिस्ट का भी योगदान कहूंगा कि आज हम ये डिपार्टमेंट अगर यहाँ चला पा रहे हैं तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है कि हम आज ये डिपार्टमेंट यहाँ खोल पाए, क्योंकि उन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखा। और मैं चाहूंगा कि हमारे जम्मू की ऑडियंस, जितनी भी ऑडियंस थिएटर की है या आम लोग जो भी हैं, वो हमारी जम्मू की संस्कृति से रूबरू होने, हमारे फोक थिएटर से, हमारे फोक म्यूजिक से रूबरू होने 2 तारीख को दोपहर को 2 बजे अभिनव थिएटर में जरूर आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर अपर्णा कपूर जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में बता दूं तो इन्होंने जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही बड़े नाम के डायरेक्टर मुश्ताक सर के साथ भी काम किया हुआ है, और TIE में रिपेटरी एक्टर
परफॉर्मर और टीचर रह चुके हैं और साथ ही साथ ये एनएसडी पास आउट है। इस समय यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी में बच्चों को जो है जो प्ले होने जा रहा है 2 तारीख को, उसमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है द राइट न्यूज़ में। मैम बहुत बड़ा अवसर मिला जम्मू कश्मीर के बच्चों को, जम्मू के बच्चों को कि मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट जम्मू में आया, नॉर्थ इंडिया में आया। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नज़र आए और अभी भी मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। प्ले के बारे में मैम थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए और कैसा लग रहा है इन बच्चों के साथ काम करके, क्योंकि मैंने सुनने में पता लगे कि बच्चे बहुत कम हैं जो थिएटर से बैकग्राउंड रखते हैं, बाकी सारे नहीं हैं। तो कैसा लग रहा है कि नए बच्चे इस थिएटर फील्ड में, क्योंकि जिस तरीके से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि धीरे धीरे ऑडियंस कम हो रही थी, इतना जा नहीं रहे थे बच्चे, तो अब वापस थिएटर की तरफ वापस आ रहे हैं बच्चे। क्या कहना चाहेंगे इन चीज़ों को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैक्सिमम लोग बॉम्बे चले जाते हैं, जी बट अच्छा लग रहा है कि यंग जनरेशन फिर से थिएटर के साथ जुड़ रही जी। है और एक फ्रेश एनर्जी होती है। बिल्कुल। उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है हाँ, यंग जनरेशन की। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर यहाँ डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर एक अच्छी एनर्जी के साथ काम चल रहा है। बिल्कुल। हमारे पास बहुत सुपर एनर्जीज हैं बच्चों में। आप अभी देख ही रहे जैसे बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। दोनों प्रोफेसर बता चुके बिल्कुल। हैं आपको कि सारा सेट से लेकर प्रॉपर्टी से लेकर A to Z बच्चे ही बना रहे हैं। बिल्कुल और मुझे लगता है कि थिएटर हमें यही सिखाता है, बिल्कुल थिएटर यही बिल्कुल सिखाता है। रूट से जुड़ना सिखाता है और हम कोशिश करेंगे कि उनको रूट से जुड़ना और सिखाएं। थिएटर बताता है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे डिसिप्लिन में लाना है। बिल्कुल, हर एक बिल्कुल। मैं खुद थिएटर करता हूँ और जब भी मैं कर रहा होता हूँ काम, या मेरे गुरु हैं वो हमेशा कहते हैं कि कभी भी कोई मुश्किल पड़ जाए ना, थिएटर वाला उसका आसानी से हल निकाल लेता है, वो फंसता नहीं है कहीं पे। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। थिएटर के पास बहुत सारे रास्ते हैं। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे यही सीखते जाएं, नेक्स्ट ईयर से और ज़्यादा एडमिशन्स आएँ हम बिल्कुल, लोगों के बिल्कुल। पास, ताकि ये डिपार्टमेंट सिर्फ यहाँ ना रह जाए। जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स आते हैं परफॉर्मेंसेस करने के लिए, हम चाहते हैं हमारा डिपार्टमेंट भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको जाने। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब मैं यहाँ से गई थी तो यहाँ पर थिएटर परफॉर्मेंस का कोई डिपार्टमेंट नहीं था और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गई, मैंने वहाँ से पढ़ाई की, NSDTI में मैंने नौकरी की। वहाँ से मैं जो सब कुछ सीख के आई हूँ, मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से इन बच्चों को सिखाने की। और आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारा नाटक देखने आइए जस्मा, जो इन बच्चों ने बनाया है। बिल्कुल जो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है और छोटी सी छोटी चीज़ को ये पिरो रहे हैं मोतियों की तरह। आप सबसे यह अनुरोध है कि आप हमारा नाटक देखने आइए 2 तारीख को अभिनव थिएटर में। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैम इन बच्चों का जिस तरीके से है, क्या बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं थिएटर में कि बच्चे लाइक फन मोमेंट्स एलिमेंट तो यहाँ पे हो रहे हैं रिहर्सल्स के टाइम, क्या वैसा सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम इतने रिजिड नहीं है। थिएटर देखो बांधता है, लेकिन थिएटर ये नहीं है कि आपको बिल्कुल वो कर देते कि आप मजाक नहीं कर सकते। बिल्कुल हमारे ऐसा कुछ नहीं है, पूरी फैमिली है। मतलब कि जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स का हाल है वैसा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम लोग पूरी फैमिली की तरह हैं। बिल्कुल हमारी इस फैमिली में हम नए नए लोग जुड़ते जाएंगे हर साल। हम ये उम्मीद करते हैं कि हर साल हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और हमारी फैमिली बढ़ती जाए। मैम एक्सपेक्टेशन थी जब कि इतने बच्चे जो थिएटर बैकग्राउंड से नहीं है वो इस डिपार्टमेंट में आए थे, क्या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी जब पता लगा था? पहले तो डिपार्टमेंट की ही एक्सपेक्टेशन नहीं थी अरे पर खुला है, इट्स रियली मतलब कि मेरे लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट था जब मुझे पता चला कि परफॉर्मिंग आर्ट्स का क्लस्टर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट खुला है। मैं बहुत खुश हुई कि हमें यहाँ से ट्रैवल करके बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है और वो चीज़ हमें हमारे शहर में ही मिल रही है। तो कितनी बड़ी बात है हम जम्मू वालों के लिए और थिएटर करने वालों के लिए कि अब हम इसको प्रोफेशनली भी पढ़ सकते हैं, आगे PhD लेवल तक जा सकते हैं, हम लोग इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। मैम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए और जो करना चाहते हैं वो अगले साल बिल्कुल आ सकते हैं। मैम आखिर में जाते जाते प्ले के बारे में थोड़ा सा, और 2 तारीख के लिए कोई इनविटेशन हमारी जम्मू की जनता के लिए? बिल्कुल, हम लोग जस्मा प्ले कर रहे हैं जो हमारे NSD ही पास आउट कवि रतन सर जी हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। और शांता गांधी जी ने जो है ओरिजिनल राइटर शांता गांधी जी की, जो ट्रांसलेट किया है वो कवि रतन सर ने किया है। और हम उन्हीं का नाटक उठा के जस्मा कर रहे हैं, जो हम अपनी फोक फॉर्म से लेकर जो हमारे बच्चों के सिलेबस में भी है हरन, उसको लेके हम इस नाटक को करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, फिर से फोक से जुड़ोगे और यंग जनरेशन जो फोक से टूट रही है, हम कोशिश करेंगे कि वो भी फोक से जुड़े और आगे फोक को बढ़ाए। हमारा नाटक 2 तारीख को अभिनव थिएटर में है 2 बजे जस्मा। आप सबसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ अपने साथ और ऑडियंस भी लाएं और खुद भी आएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम you. हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो
एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि 2 तारीख को 2 बजे अभिनव थिएटर में ज़रूर आएँ, हो सके उससे पहले ही आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे हैं और जितने भी थिएटर प्रेमी हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन आप जम्मू की जनता भी आइए, दिखाइए अपने बच्चों को कि थिएटर कितनी अच्छी चीज़ है। थिएटर आपको कम टाइम में बहुत कुछ बता देती है, सिखा देती है, तो प्लीज़ आप 2 तारीख को अभिनव थिएटर में 2 बजे आइए और ये जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं इन सब का हौसला जो है वो बढ़ाइए। जुड़ रहे हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।